Hello friends, it's Vanna here. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all doing great. तो आज की वीडियो में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट डिस्कस करने वाली हूँ रिगार्डिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, रिगार्डिंग 485 वीज़ा होल्डर्स और कुछ स्पाउस केसेस को लेके। तो मैं बुलेट पॉइंट में टू दी पॉइंट डिस्कस करूँगी कि क्या क्या सिनेरियो हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। इन द एंड आई विल एक्सप्लेन यू द ऑल्टरनेटिव्स। अगर आप इस डायरेक्शन से नहीं, आपको कोई स्टूडेंट वीज़ा में हेल्प मिल रही है या टेम्प्रेरी वीज़ा में नहीं मिल रही, तो आप कौन से ऑप्शन चूज कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करूंगी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। ठीक है, देखें, आपको पता है कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि हमने 5 चेंजेस डिस्कस किए थे जिसमें काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को राहत मिल गई थी। दे आर एलिजिबल टू अप्लाई ऑफशोर एंड दे आर गेटिंग देयर वीजा ग्रांटेड। ठीक है, लास्ट वीक बहुत सारे ऑफशोर वीजा ग्रांटेड हुए हैं। किस स्ट्रीम में? स्टूडेंट स्ट्रीम में। ठीक है जी, वो स्टूडेंट वीजा उनको मिल रहे हैं, एक बात। और दूसरी बात मैं यहीं पे ऐड ऑन करना चाहूंगी कि अगर आपका वीजा आ गया है तो ही आप ऑनलाइन स्टडी प्लीज ऑप्ट करें, ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट करें। अगर वीजा नहीं मिला तो प्लीज अभी ऑनलाइन स्टडी ना करें। ये काफी लोगों की कंफ्यूजन है। दे कीप ऑन आस्किंग कि अगर मैम ऑफर लेटर आ गया तो ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट करें या नहीं करें। तो मेरा आंसर है नो, जब तक वीजा ना आए तो ऑनलाइन स्टडी आप स्टार्ट ना करें। ठीक है, ये एक बात कि जो लोग भी ऑफशोर से स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर रहे हैं। सेकेंड बात, जो लोग 485 वीजा पे स्टक हो गए हैं इंडिया पे और उनकी टीआर फिनिश हो रही है, एक प्रोविजन था कि दे माइट एक्सटेंड दिस वीजा, टेम्परेरी वीजा या वर्क वीजा जिसे हम कहते हैं, बट स्टिल नॉट एनी अपडेट। अब तक कोई अपडेट नहीं है और इस चीज पे कोई इतना विचार नहीं है कि 485 वीजा एक्सटेंड किया जाए या ना किया जाए। ठीक है, जैसे ही कोई अपडेट आती है देन आई विल लेट यू नो गाइस। ठीक हो गया, तो 485 वीजा अभी तक कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है कि एक्सटेंड किया जाएगा। जो भी स्टक है, तो जो स्टक है अगर उनका वीजा फिनिश हो जाता है ना, तो फिर वो और सब क्लास के लिए सोच सकते हैं। थर्ड थिंग, जो बच्चे अब ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, ऑफशोर से, विल दे बी एलिजिबल फॉर 485 वीजा? तो आंसर इज यस, दे विल बी एलिजिबल फॉर 485 वीजा। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट आज की मैं अपडेट जो आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, जो लोग ऑलरेडी स्टूडेंट वीजा पे थे और कोई छुट्टियां मनाने या कोई है ना मिलने स्टक हो गया, ठीक है, ओवरसीज, और वो स्टूडेंट वीजा पे थे ऑलरेडी बट दे कुड नॉट कंटिन्यू देयर स्टडीज, जब वो ऑनलाइन ऑप्शन नहीं ऑप्ट कर सके या उन्होंने अपनी स्टडी डेफर करवा ली या उन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं किए पर उनका स्टूडेंट वीजा फिनिश हो रहा है, तो वो अपना स्टूडेंट वीजा एक्सटेंड करवा सकते हैं। उनकी वीजा एक्सटेंड कराने की जो एप्लीकेशन फी है वो निल है, यानी कि उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे वीजा एक्सटेंशन निल, फी निल। ठीक है, तो ये मतलब उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा जो स्टूडेंट वीजा पे स्टक हो गए थे और दे कुडंट फिनिश देयर स्टडी, दे कुडंट कंप्लीट देयर सब्जेक्ट्स, जहाँ उन्होंने डेफर करवा लिया, उन्होंने लीव ऑफ एब्सेंस दे दिया, तो उसका रीजन आपको फिर देना पड़ेगा कि व्हाई यू कुडंट कंप्लीट योर स्टडी। ठीक हो गया। हाँ, अगर फेल हो गए हो आप, कोई और रीजन है कि आप नहीं स्टडी कंप्लीट, तो फिर आपका उस केस में आपकी फी वेवर नहीं होगी। ठीक है जी, तो ये कुछ अपडेट थे जो मैंने आपको देने थे। एक और, जो लोग स्पाउस केसेस के बारे में सोच रहे हैं, स्पाउस केस कब ओपन होगा, कब एप्लीकेशन लगेगी, तो मैं आपको बता दूं सितंबर 2019 के बाद दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो। जो सेकेंडरी स्टूडेंट वीजा एप्लीकेंट्स हैं उनको प्रायोरिटी अभी नहीं दी जा रही, तो अभी तक कोई होप नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो सारी सीट्स वगैरह की अलॉट करनी है उन्होंने कोटा, वो आफ्टर 4 अक्टूबर के बाद है जो क्लियर होगा। ठीक है, तो ये कुछ बात मैंने डिस्कस करनी थी 485 वीजा को लेके और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। ठीक है, अगर कुछ नहीं क्लियर तो फिर आप है ना कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और बात मैंने डिस्कस करनी है कि आप पैसे
डॉलर्स में पे करने के लिए रेडी हो, आप बहुत सारी फीस पे करने के लिए रेडी हो, किसी तरह आपको ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिल जाए, ठीक है। पर मैं आपको एक और ऑप्शन बताती हूँ विच इज वेरी यूजफुल फॉर यू, आई वुड से। आप इंडिया में और पंजाब में भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो बहुत सारे ऑफर्स, कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं इंजीनियरिंग में एंड आईटी फील्ड में, ठीक है। वो कोर्स अगर आप कर लेते हो, स्टेइंग इन इंडिया, स्टडिंग इन कॉलेजेस ऑफ इंडिया, स्टिल यू विल बी एलिजिबल टू गेट वर्क वीजा ऑफ 2 years, ठीक है। आपको जरूरत नहीं है इतने लाखों रुपए खर्च करके ऑस्ट्रेलियन डिग्री लेने की, सो दैट यू कैन गेट वर्क वीजा आफ्टर द ऑस्ट्रेलियन स्टडी which is a requirement, but there are colleges in India, in Punjab, from which you can get degree and you can directly apply for your work visa, which I'm going to discuss in my next video. Till then, take care. I will see you in my next video. If you like the video, you can share, subscribe. Thank you so much.